एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रचार प्रसार के अंतिम दिन लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी का प्रचार प्रसार करने के लिए एक रोड शो निकाला गया। यह रोड शो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी समर्थकों की मौजूदगी रही। साथ ही लोकसभा प्रत्याशी और उनके पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस दौरान शहर के विभिन्न मार्गों से कार्यकर्ता हाथों में अपनी पार्टी का झंडा लेकर चल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। ऑटो में तो बना ही देना है। और आने वाली 26 तारीख को हमें कमल का बटन दबाना है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजय बनाना है। हाँ सबसे कहने हैं, वोट कमल के लिए देने हैं। केंद्र में मोदी सरकार लाना है, लाना है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता जिंदाबाद, युवा नेता आदरणीय सिद्धार्थ मलैया जिंदाबाद। सुनील भैया आगे बढ़वा दो, चलते चले धीरे धीरे सुनो से आग्रह है कि 26 अप्रैल को अपने मतदान केंद्र में पहुंचकर कमल के फूल के सामने वाले धीरे स्लो चले कृपया कर कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल भैया को प्रचंड मतों से विजय बनाए और भारत के गौरव यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आदरणीय दिनेश भैया का भी बहुत स्वागत, भाई सेंटर चौरसिया जी का भी बहुत स्वागत।
भारतीय जनता पार्टी है। आदरणीय जयंत मलैया जी हमारे विधायक और पूर्व मंत्री, आदरणीय लखन पटेल जी, जिले के अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम जी और हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वैभव प्रभार जी, और इस पूरे रैली का जो सफल आयोजन आदरणीय सिद्धार्थ मलैया जी के नेतृत्व में हुआ। सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का इस संकल्प को लेकर निकला है कि अब की बार 400 पार पूर्ण होना है और 26 तारीख को 3 नंबर का बटन दबा के यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। चाहे धूप हो चाहे गर्मी हो, ये आज इसको हम बोल सकते हैं कि सेमीफाइनल एक ट्रेलर तैयार किया था हम लोगों ने, तो सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं और ये परसों पूरा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बूथ से वोटर को निकाल के ईवीएम मशीन में डलवाएगा और 4 तारीख को दमोह संसदीय सीट ऐतिहासिक मतों से जीतेगी। आज के सेमीफाइनल से देख के आप समझ गए होंगे। ये इसको शक्ति प्रदर्शन ना कहें, ये कार्यकर्ता को उत्साह जो था, सारे कार्यकर्ता हुए कि एक अपन रोड शो करें, तो ऐसी जगह जो माननीय मुख्यमंत्री जी के रोड शो में छूट गई थी उन जगह से रास्ते से निकाली गई। माननीय हमारे वरिष्ठ नेता जयंत मलैया जी साथ थे, राहुल सिंह जी, सिद्धार्थ मलैया, मैं भी था, प्रीतम सिंह जी, हमारे प्रदेश के जो प्रभारी हैं लोकसभा के माननीय विनोद यादव, ऐसे सारे लोग सीनियर वरिष्ठ लोग सब एकत्रित होकर के, और आप देख रहे थे कैसा उत्साह है लोगों में, हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की समर्पण है कि जो एक छोटे से संदेश पर आप देख रहे थे तपती धूप में हजारों कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के रैली के रूप में पूरे क्षेत्र में घूमे। मैं सच बता रहा हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने अभी उसमें भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नमन है, उनको प्रणाम है और उनके समर्पण को प्रणाम है। जिस तरीके से वो पार्टी का काम करते हैं, सच में उन्हीं लोगों की वजह से हम जैसे लोग नेता हैं, या जो राहुल सिंह भी जीतेंगे तो उन्हीं की दम पर जीतेंगे। और हमारे प्रदेश और देश में भी अगर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत के ऊपर बढ़ रही है। माननीय मोदी जी का नेतृत्व तो है ही, पार्टी का काम तो है ही, लेकिन उसमें अगर सबसे मजबूत ताकत है तो वो कार्यकर्ता की ताकत है। दूसरे चरण का मतदान अब होने वाला है मध्य प्रदेश में। लगातार मेरा अलग अलग लोकसभाओं में जाना हो रहा है चुनाव के निमित्त, तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विकास को लेकर युवाओं में खासा उत्साह और खासकर हमारा नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आज के युवाओं का विश्वास है कि आने वाला भारत का भविष्य सुरक्षित होगा और भारत यदि विश्व गुरु बनेगा तो उसका नेतृत्व किसी में करने की क्षमता है। ऐसे भारत के निर्माण की भूमिका निभाने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करके आज भारतीय युवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़ी संख्या में मतदान करेंगे और मुझे लगता है कि 2014 का परिणाम और 2019 के परिणाम के बाद 2024 का परिणाम उससे भी बेहतर आएगा। उसमें भारत के युवा अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाले हैं और मध्य प्रदेश के युवा साथी भी, हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हर जगह बूथ पे, विधानसभा स्तर पे, लोकसभा स्तर पे विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और मूल रूप से यदि बात करें तो आज के युवा का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत अधिक विश्वास है, हमारे नेतृत्व के ऊपर विश्वास है। उसका परिणाम मुझे दिखाई पड़ता है कि एक प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में पाएगी। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारे प्रत्याशी आदरणीय राहुल सिंह जी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने आज दमोह नगर में जो रोड शो किया है, इस रोड शो के माध्यम से पूरे दमोह लोकसभा में ये संदेश देने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप वोट करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही पूरा समर्थन है और भारतीय जनता पार्टी इस दमोह लोकसभा से हमारे प्रत्याशी आदरणीय राहुल सिंह जी जीत करके दिल्ली जाने वाले हैं, तो उसी को लेकर के आज ये रोड शो पूरे दमोह नगर में आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और युवा साथियों का बड़ा उत्साह और जोश देखने को मिला है। वही उत्साह और जोश 26 तारीख को भी पोलिंग बूथ पर देखने को मिलेगा। प्रणाम करता हूँ जिस उत्साह के साथ धूप में रैली निकाली गई है, दमोह में जन जन को भारतीय मतदाता बंधुओं को बताने की भारतीय जनता पार्टी अपने कमिटमेंट पर पूरी है। मोदी की गारंटी है, मोदी ने अगर गारंटी ली है तो वो पूरी होगी, इसलिए तपती धूप में ये रैली निकाली है।
ये परिचायक है इस बात का कि हम अगर तपती धूप में रैली निकालने के लिए अगर हम निडर हैं तो मतदाताओं से अनुरोध है कि उनके अधिकार के पहले उनका कर्तव्य है कि वो बूथ पे जाएं, वो मतदान करें, अच्छा मतदान करें और अपने संविधान के प्रति अपने दायित्व को पूरा करें। और विनम्र निवेदन है